की जनता देख रही है, एक दलित का बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। आप जा करके ऑफिस में उनके परिवारों को और उनके साथ आपने जो है लाठियां चलाई है। यह राहुल गांधी पे प्रहार नहीं है, बिहार के उन तमाम दलित के बेटों पे लाठियां चली है जिसके बेटा को तेजस्वी जी और राहुल जी ने प्रदेश। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि प्लीज झूठ बोल करके नहीं जाइएगा वहां पे मैंने पूछा था कि असत्य बोल के मत जाना, क्योंकि यहीं से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहीं से दुनिया को शांति की संदेश जाती है। आपके यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने ये आग्रह किया था देश के माननीय प्रधानमंत्री से। ये अधिकार यात्रा तो था ही, साथ में गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज की यात्रा था कि तेजस्वी जी की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा को ये अपशब्द बोलते हैं। भाजपा के लोग यात्रा में शामिल होने वाले उन दलितों को ये गाली दे रहे हैं, उन पिछड़ों को गाली दे रहे हैं, उस अकिलियत को गाली दे रहे हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए। तो इनडायरेक्टली आपको भी बोला जा रहा है ना। मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा ने कांग्रेस के कार्यालय पे हमला क्यों किया। इनको पता था कि बिहार में एक दलित का बेटा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना है। राहुल गांधी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति इस देश में है क्या? अच्छा, देश में ही नहीं है ऐसा पढ़ा लिखा। आप डिग्री निकाल लो, एक देश व्यक्ति का प्रधानमंत्री इस देश का, उनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं हो रही है। देखिए, हम हर जगह महागठबंधन का जो यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा है, उसको कवर किए और जिस तरीके से राहुल गांधी के कान में बच्चे जाकर बोल रहे थे वोट चोर, गद्दी चोर, तेजस्वी यादव बात कर रहे थे बिहारियों के बारे में, बिहार के बारे में और वोट चोरी के बारे में, वो सब चीज हमने आपको दिखाया है। अब समझ जाइए कि कल बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कल क्या करेंगे राहुल गांधी, क्या करेंगे तेजस्वी यादव, क्या करेंगे मुकेश सहनी। सभी लोगों का इंतजार हो रहा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ कुमार सदजीत मौजूद है। गया में जो माहौल बना, शायद ही इतिहास में गया के धरती पर वो माहौल बना होगा, क्योंकि गाड़ियों का जो काफिला होगा, जो बच्चे पहुंच रहे थे, जो महिलाएं पहुंच रही थी सभी जाति के, वैसा कभी दृश्य देखा नहीं गया। और उसके बाद जो आपके नेता जो किए वो तो सब लोग देख रहे हैं। कल आखिरी माना जा रहा है, यात्रा का आखिरी दिन माना जा रहा है और अभी भी हम गांधी मैदान से आ रहे हैं। माहौल अलग है। तो ये मान लें कि 2025 में बिहार ने सोच लिया है, ठान लिया है, या फिर ये सारा चीज आप लोग का जो है वो वेस्ट हो जाएगा। आप अनुकूल जी, सिर्फ आपको ही नहीं मानना है, पूरे देश ने मान लिया। जब मैंने भगवान बुद्ध के पवित्र धरती से ये कहा था कि ये विष्णु की नगरी और भगवान बुद्ध की नगरी है, जहां से मोक्ष की भी प्राप्ति हुई है और दुनिया में शांति की संदेश गई है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि प्लीज झूठ बोल करके नहीं जाइएगा वहां पे मैंने पूछा था कि असत्य बोल के मत जाना, क्योंकि यहीं से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहीं से दुनिया को शांति की संदेश जाती है। आपके यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने ये आग्रह किया था देश के माननीय प्रधानमंत्री से। और जो काफिला था देश में, जब जब अगर कोई व्यक्ति अधिकार छीनने की बात करता हो तो कोई न कोई महापुरुष इस धरती पे आ जाता है। और यह जो यात्रा है, ये अधिकार यात्रा तो था ही, साथ में गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज की यात्रा था। राष्ट्रीय जनता दल के पास कार्यकर्ता हैं, कौन लोग हैं? ये सब गरीब लोग हैं। लेकिन मैं जो लगातार देख रहा हूं भाजपा के लोगों को कि तेजस्वी जी की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा को ये अपशब्द बोलते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि इस यात्रा में कौन लोग शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा में दलित का बेटा शामिल हो रहा है, इस यात्रा में पिछड़ा का बेटा शामिल हो रहा है, इस यात्रा में गरीब का बेटा शामिल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि भाजपा के लोग यात्रा में शामिल होने वाले उन दलितों को ये गाली दे रहे हैं, उन पिछड़ों को गाली दे रहे हैं, उस अकिलियत को गाली दे रहे हैं जो इस यात्रा में शामिल तो इनडायरेक्टली आपको भी बोला जा रहा है ना। मैं आपको बता देता हूं, भाजपा ने
कांग्रेस के कार्यालय पे हमला क्यों किया? इनको पता था कि बिहार में एक दलित का बेटा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं ये दुनिया जान चुकी है। भाजपा के लोगों को यह मालूम हो गया था कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित का बेटा लेकिन बना वो लोग है। तो बोले हैं। और समझ लीजिए यह प्रहार कांग्रेस के कार्यालय पे नहीं था। अगर कोई कहता हो कि कांग्रेस के कार्यालय पे हमला हुआ है तो मैं इसको नहीं मानता हूं। यह एक दलित का बेटा जो प्रदेश अध्यक्ष बना उसके कलेजे पे इन लोगों आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि नितिन नवीन वहां पे मौजूद थे, विधायक संजीव चौरसिया वहां पे मौजूद थे, काफी लोग मौजूद थे। उन लोग का ये इल्जाम है आप लोग पर कि आप लोग ने मां की गाली दी, वो भी नरेंद्र मोदी की मां को। एक चीज बताइए, राहुल गांधी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति इस देश में है क्या? अच्छा, देश में ही नहीं ऐसा पढ़ा लिखा। आप डिग्री निकाल लो। एक देश व्यक्ति का प्रधानमंत्री इस देश का, उनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं हो रही है। राहुल गांधी की डिग्री सार्वजनिक होती है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के माँ पिता को गाली दे ही नहीं सकता है। नहीं, आपके लेकिन क्या था, लोकसभा के चुनाव में चिराग जी ने कहा कि मेरी गाली मां को दी गई। मैं चिराग जी को चुनौती देता हूं कि यह गाली गलौज का जो वीडियो था ये भाजपा के द्वारा बनाई हुई वीडियो थी। यह बनाई हुई वीडियो थी। जो अभी वाला हंगामा होगा बिल्कुल कि मोदी जी ये आरोप पूर्ण रूप से इन लोगों के पास क्या चारा है? इन लोगों के पास क्या चारा है? एक ही चारा है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित का बेटा बना उसके पीठ में खंजर भोग दो। इनको ये समझ में आ रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित का बेटा कैसे हो सकता है। अच्छा, मिर्ची लग रही है उनको। बिल्कुल। तो आप दलित के बेटा हैं, आप और बच के रहिएगा। तेजस्वी यादव के साथ कौन लोग रह रहे हैं? मैं रहता हूं, दलित का बेटा हूं। राहुल गांधी के मोटरसाइकिल के पीछे कौन बैठ रहा है? प्रदेश अध्यक्ष वो कौन है? वो एक दलित का बेटा को पहली बार इस देश में सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राहुल गांधी ऐसे राहुल गांधी ऐसे नेता के मोटरसाइकिल पे एक दलित का बेटा घूम रहा है। भारत के बेटे हैं कि नहीं राहुल गांधी? भारत के बेटे, भारत का बेटा ही नहीं कहिए। हाँ। वैसे बेटे को सैल्यूट है जिसने देश को ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपने परिवार में कई लोगों की कुर्बानियां दी। और वैसे लोगों को सैल्यूट है जिसने गरीबों को आवाज दिया हो। तेजस्वी यादव और राहुल जी ये किसकी आवाज को लेकर सड़क पर निकले हैं? क्या कहा इन्होंने? कहा कि दलित का बेटा बाहर सब्जी बेचने गया है, उसका वोटर लिस्ट से नाम मत काटना। कहा पिछड़ा का बेटा रिक्शा चलाने दिल्ली गया है, टेम्पू चलाने गया है, कलकत्ता गया है, टैक्सी चला रहा है, मत काटो उसका। हाथ जोड़ जोड़ के राहुल गांधी और तेजस्वी ने देश के माननीय प्रधानमंत्री को कहा, अनुकूल जी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार का बेटा आखिर गुजरात क्यों जाता है? गुजरात का बेटा बिहार क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि आपने गुजरात में हर एक कदम पे इंडस्ट्री बनाई है, बिहार में क्यों नहीं बनाया? तो आप अपने यहाँ काम भी करवाते हो और गरीब दलित का पिछड़ा का बेटा को वोटर लिस्ट से नाम कटवा करके उसके अधिकार। तो संजीव जी, आप वादा कर दीजिए कि बिहार की जो जनता है, आपकी सरकार आएगी तो आप लोग कहीं नहीं जाने देंगे बिहारियों को। आप वादा कर दीजिए, क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं तेजस्वी यादव जब भी सभा कर रहे हैं, जब भी लोगों के बीच में रह रहे हैं, रात हो दिन हो, चिल्ला रहे हैं बिहारी बिहारी बिहारी। जो व्यक्ति तेजस्वी यादव ऐसा व्यक्ति जो देश को आईना दिखाया हो कि बिना युवा का आप सरकार नहीं चला सकते हैं, बिना नौकरी और रोजगार का सरकार नहीं चला सकते हैं, तो अब बिहार के युवाओं को ये सोचना पड़ेगा क्या? अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। जब भी राजद की बात आती है या फिर आप लोगों की बात आती है तो लोग बोलते हैं वो लोग आ गए तो लाठी चलेगा, गोली चलेगा। देखिए, देश का एक इतिहास रहा है, जब जब अगर कोई गरीब का बेटा अपनी आवाज को बुलंद करता है, उस आवाज को इन लोग लाठी और गोली से, शब्द से प्रयोग करते हैं। मैं अगर दलित का बेटा आगे बढ़ रहा हूं तो इनको बहुत खराब लगता है
कि एक दलित का बेटा एमएलए एमपी कैसे हो सकता है, ये मेरे बराबरी में कुर्सी पे कैसे बैठ सकता है। इसलिए मेरे सत्ता को, मेरे राज्य को ये जंगल राज की उपाधि देते हैं। और आप जिस राज्य में हैं, ये विडंबना ही है ना बिहार का, जिसमें मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति देश बिहार का सत्ता चला रहा हो। ये दुर्भाग्य नहीं है बिहार को तो और कल क्या? कमाल होगा, कल धमाल मचेगा, तूफान लाएंगे आप लोग? सवाल कमाल और धमाल का नहीं है, जी, सवाल अधिकार का है। मिलेगा आप लोग जो अधिकार का है। और बिहार की जनता देख रही है, एक दलित का बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, आप जा करके ऑफिस में उनके परिवारों को और उनके साथ आपने जो है लाठियां चलाई है। ये राहुल गांधी पे प्रहार नहीं है, बिहार के उन तमाम दलित के बेटों पे लाठियां चली है जिसके बेटा को तेजस्वी जी और राहुल जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल। देखिए, कुमार सर्वजीत के पास जब भी आते हैं वो कुछ ना कुछ नया खुलासा करते हैं, और ये खुलासा अब तक किसी नेता ने नहीं किया, किसी न्यूज चैनल ने नहीं किया। हम खुलासा दिखाएं आपको कि भाजपा ने जो कहा था लाठी चलाते वक्त, कहा था कि हमारे नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी, वो सारा चीज झूठ है, ये हम नहीं, कुमार सर्वजीत का कहना है। साफ कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष दलित का बेटा है, इसलिए उनके आंख में मिर्ची लग रही है, और इसीलिए वो उनको नहीं मारे, वो कांग्रेस वालों को नहीं मारे, वो मारे हैं पासवान को, वो मारे हैं दलित के बेटों को, वो मारे हैं दलित की बेटियों को। दलित, पिछड़ा, सब पर वो लोग लाठी चलाए। अब देखना होगा कि कल क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही, और देखना होगा कि कल तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पूरे महागठबंधन के जो लोग हैं वो कल क्या दिखाते हैं और आम जनता क्या सोचती है, वो हम सारा चीज आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।